आज जो हम करने वाले हैं वो है एनडीए 2021। अभी जो रिसेंट में हुआ है अप्रैल में एनडीए 2021 का इंग्लिश पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। एज वी हैव बीन डिस्कसिंग इंग्लिश इटसेल्फ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर्स है 50। टोटल क्वेश्चन 50 है और इन 50 क्वेश्चंस के भी 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चंस, इसमें एडर्स के 10 क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन है, इसमें सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन है और इसमें इडियम्स और फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक पार्ट को चूज करके और उसमें इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा जो पार्ट है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहा आपके सामने 10 क्वेश्चन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। Question says each of the following sentences in the section has a blank space and 4 words or a group of words given after the sentence। मतलब एक सेंटेंस है और उसके आगे आपको 4 वर्ड्स ऑप्शन पे दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है इसके कॉन्टेक्स्ट में जो एकदम फिट बैठता है वो वर्ड हमें ऑप्शन में चूज करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट मतलब एकदम हटके। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वेस्ट जर्मनी की बात कर रहे हैं, मतलब हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी नहीं हो सकता क्योंकि कंट्री है, कंट्री पॉलिसी नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। हायरार्की होती है जब हम किंगडम की बात कर रहे हैं, मतलब बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कंट्री की बात करते हैं हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिसी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब देखिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। I was disappointed with the film. I had expected it to be better. Yes. The thing is कि प्रेजुडाइज नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म देखने के बाद की जो फीलिंग है वो यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है। ओके, एंड प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है कि पर्सन जो पहले से ही एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वॉज के साथ में जनरली हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सिंपल पास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। It was a dash experience. Everybody was shocked. Again, यहाँ पर हमें नाउन का यूज करना है, इसलिए हमने किसी भी उसके सेकेंड फॉर्म को यूज नहीं किया। हमने क्या यूज किया? हमने नाउन को यूज किया। जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? वो टेरिफाइंग था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेरिफाइंग। ओके, एलिफेंट स्टम्पेड व्हेन दे परसीव डेंजर। स्टम्पेड मतलब होता है बहुत जोरों से आवाजें निकालना, बहुत शोर करना। तो एलिफेंट यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बहुत जोरों से आवाजें निकालते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई खतरा है। ठीक, द फर्स्ट फिल्म ऑन टेगोर वाज सच अ सक्सेस। जो पहली फिल्म थी वो सक्सेसफुल थी। तो अब क्या हो रहा है? अब उसका सीरियल नहीं बन रहा है, उसका सीक्वेंस भी नहीं बन रहा है। अब क्या बन रहा है? उसका सीक्वल बन रहा है। सीक्वल मतलब उसका आगे का हिस्सा। ठीक है, उसका दूसरा भाग। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। द यूनाइटेड नेशंस हैड, हैड मतलब परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्लेयर। द सेकेंड सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। रूल्ड नहीं हो सकता। रूल्ड मतलब शासन करना। ऑर्डर भी नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन जो भी करता है वो लोगों के हित में करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। ओके, माय ब्रदर इज डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे। यहाँ पर जो है वो यूज होगा नॉर्मली, कि मेरा जो भाई है वो नॉर्मली तो टाइम पर आता है, पंक्चुअल होता है, पर आज वो लेट हो गया है। ठीक,
माई सन इज वेरी गलीबल। अब यहाँ पे गलीबल का जो मतलब होता है ना, वो होता है बहुत सीधा साधा, किसी पे भी आसानी से विश्वास करने वाला। सेंसिबल मतलब होता है दिमाग से यूज करने वाला, वो ऐसा नहीं है वो बहुत ही इनोसेंट है। क्रेडिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रस्ट एवरीवन, तो अगर कोई पर्सन सेंसिबल होगा तो वो बहुत सोचेगा, वो हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गलीबल, और इसका मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा और मासूम। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ स्टॉन्च बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टॉन्च बिलीवर, यहाँ पे चीयरफुल मतलब हैप्पी होता है, ये नहीं होगा। होपफुल भी नहीं होगा, पावरफुल भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्टॉन्च बिलीवर ऑफ गुडनेस। स्टॉन्च बिलीवर वो होता है कि कुछ भी हो जाए, जो अपने ट्रस्ट को टूटने नहीं देता, उस चीज को मान के चलता है। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, स्टॉन्च बिलीवर। द लास्ट वन फ्रॉम द fill in the blanks, I wish I knew her before we met। अब देखिए कुछ चीज ना ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब वी मेट क्या बोल रहा है कि द इंसिडेंट इज इन पास्ट, तो हम प्रेजेंट का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और नो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, मी। आई विश आई न्यू हर बिफोर वी मेट। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। अब हम अगले 10 क्वेश्चन देखते हैं। अगले 10 क्वेश्चन है आपके एरर। ओके, ओके, अब हम देखते हैं कि स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन है और उनमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो जो स्पॉटिंग एरर है, स्पॉटिंग एरर में आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसके उन्होंने 3 मेन पार्ट्स किए हैं। यू कैन रीड द क्वेश्चन, read each sentence to find out whether there is error in any underlying part and indicate your response in the answer sheet। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, तो जैसे जो फर्स्ट पार्ट है, अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एक रूप, आपके पास मोनोपोली नहीं है सफरिंग की, दूसरे लोग भी सफर करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे लोगों के पास भी परेशानियां हैं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए अदर पीपल्स हैव प्रॉब्लम्स टू। तो सी जो है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। Similarly, if you say that someone you don't admire has a feet of clay, you mean that they have hidden faults। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। He refused to change his decision। He refused to point out। He refused to point out। तो अगेन क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका एरर वाला पार्ट है। The importance of trade in Mughal times reinforced the cultural definition of wealth as something comprised of movable property। तो अगेन क्या हुआ कि जो हमारा सी पार्ट था उसमें एरर थी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, सॉरी 15 15 is on previous page only। 15 is the next one is he began the discussion by pointing the men and women had different biological functions। He began his discussion by pointing that over और that can't be together। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें एरर है। ठीक है, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो बी कंटेन्स द एरर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली।
My mother has been doing everything for the family. Everything for the family. The sentence contains no error. It's correct. When learning to drive, it is important to relax in between and take breaks. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो आएगा टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक. ओके. And I have the opportunity to study in America next year. Okay, it contains no errors. ठीक है, ये हुआ कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट इज ओके. तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 10 क्वेश्चन, ये है हमारे एंटोनिम के क्वेश्चन. ठीक है. एंटोनिम का मतलब होता है द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग. हमें करना क्या है कि ये जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में हमें एक अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है और इस अंडरलाइन वर्ड का एग्जैक्ट जो अपोजिट वर्ड है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है. ठीक है. नाउ सी, he found her extremely attractive and charming. अट्रैक्टिव मतलब होता है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, मतलब जिसकी तरफ खिंचाव हो रहा है. ओके. तो इसका अपोजिट अननेचुरल नहीं हो सकता, इसका अपोजिट मॉडर्न भी नहीं हो सकता, इसका अपोजिट डिसअप्रूविंग भी नहीं हो सकता. इसका अपोजिट होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका रिपल्सिव. रिपल्सिव आपने अगर मैग्नेट पढ़ा है कभी, तो मैग्नेट में आपने देखा होगा कि जब कोई पास आता है तो दैट इज अट्रैक्शन एंड जब पोल्स दूर जाते हैं दैट इज रिपल्शन. तो क्लियरली यहाँ पर जो अट्रैक्टिव है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपल्सिव. ठीक है. द स्काई इज बाउंडलेस. बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है. अब जब हम बाउंडलेस की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हाई नहीं हो सकता, वास्ट भी नहीं हो सकता, एक्सपेंसिव भी नहीं हो सकता. ये होगा फाइनाइट. फाइनाइट मतलब सॉरी, जो फाइनाइट होता है, फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिट्स में. ठीक है. द स्काई इज क्लियर टुडे. क्लियर मतलब जिसमें आप आर पार देख सकते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओपेक. क्योंकि ब्राइट का मतलब भी वही होता है, खिला खिला सा. क्लाउडलेस मतलब बादल नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. और ब्लू इज इंडिकेटिंग द कलर, तो कहीं से कहीं तक ब्लू जो है वो क्लियर का अपोजिट नहीं हो सकता. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट इज आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर. डीप मतलब जो बहुत गहरा है. तो दिस नॉट पॉसिबल क्योंकि डार्क का मतलब भी गहरा होता है. इट इंडिकेट्स कलर्स. तो लाइट भी नहीं हो सकता, डेंजरस भी नहीं हो सकता. तो इन तीनों को हम करते हैं क्रॉस और हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, शैलो. शैलो मतलब हल्का हल्का. ठीक है. माई बॉस हैज बीन टू जेनरस. जेनरस मतलब जो बहुत अच्छा है, जो बहुत दयालु टाइप का है. तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत ही क्रूअल है. तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा इविल. ठीक है. तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन से ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा दैट इज जो हमारा लास्ट वाला था. हाँ, ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हैज, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी. प्लेंटी का मतलब होता है इनसफिशिएंट क्वांटिटी. तो प्लेंटी का अपोजिट क्या हो जाता है, स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कैर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पर कमी. ओके. और इसके पहले वाला जो होगा इसमें एविल नहीं आएगा, इसमें आएगा रफ. ठीक है. जेनरस मतलब जो बहुत प्यार से बात करता है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रफ, जो बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करता है. ओके. अब नेक्स्ट देखिए, ही इज एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन. इंडस्ट्रियल मतलब जो हमेशा काम में लगा रहता है. तो इंडस्ट्रियस, एक्टिव, प्रोडक्टिव, ये तो दोनों इसके ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग हो गए. अब डिसलॉयल, लॉयल्टी से यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा लीज. इंडस्ट्रियल्स है मतलब हमेशा काम में लगा रहता है, लेजी मतलब बहुत आलसी, काम नहीं करता है. ओके.
प्लांट्स ग्रो इन एबंडेंस हियर, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ग्रो करते हैं। अब ग्रो कर रहे हैं तो उसका अपोजिट होना चाहिए जहाँ वो ग्रो नहीं कर रहे हैं या जहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं। तो स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच का मतलब फैलाव होता है, स्प्रेड मतलब भी फैलना होता है, इनलार्ज मतलब भी फैलना होता है, तो ये तीनों नहीं होंगे। आपका सही ऑप्शन होगा श्रिवल, श्रिवल मतलब कम होते जाना। ओके, शी रेयरली कम्स हियर, रेयरली मतलब कभी कभी, तो रेयरली की जगह क्या हो जाएगा, रेयरली की जगह हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार, बहुत बार। ओके, शी इज अ क्रूप्ड वुमेन, क्रूप्ड वुमेन कौन होती है, क्रूप्ड वुमेन आर जो अपने अंदर बहुत कुछ रखती है, दे एक्सप्रेस वेरी लीस्ट, जो बहुत कम एक्सप्रेस करती है, तो इसका अपोजिट होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी इज रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन। ओके, अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है वो नियरेस्ट मीनिंग के हैं, दैट इज सिनोनिम्स। अगले जो क्वेश्चन है वो है हमारे सिनोनिम्स के। कि हर स्माइल वॉज कंटेजियस, कंटेजियस मतलब होता है जो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैचिंग। कंटेजियस मतलब फैलना, बहुत जल्दी जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। ओके, हर डायनेमिक नेचर इंटरेस्ट एवरीवन, तो डायनेमिक मतलब जो एक्टिव नेचर है, तो एक्टिव नेचर जो है ओके, जो लास्ट है वो हो जाएगा मॉकिंग, मॉक करना मतलब किसी को चिढ़ाना या किसी की नकल करना। ठीक है, तो लास्ट हुआ मॉकिंग। अब यहाँ पर सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स में हमने क्या देखा कि जो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं, अब ये ऑलमोस्ट सभी सिमिलर मीनिंग थे, मतलब कहीं ना कहीं का मतलब मिल रहा था, लेकिन जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड यहाँ पर फिट होता है उस वर्ड को हमें यूज करना है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस में क्या दिया है हमें, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं फ्रेजेस। सबसे पहला फ्रेज है ओवर स्टेप द मार्क। ओवर स्टेप द मार्क मतलब एक जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस कर जाना। ठीक है, उस लिमिट को क्रॉस कर जाना, तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला, टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड। आपको एक मार्क पे एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट से जब आप पार हो जाते हैं तो वहां पे जो इडियम यूज होता है वो होता है ओवर स्टेप द मार्क। पैसी वेल्सी फ्रेंड्स मतलब गुड फ्रेंड्स। ओके, ओपन अ पैराडॉक्स बॉक्स, तो पैराडॉक्स का मतलब जो एक चला आ रहा है, मतलब एक चलते हुए सिस्टम में अचानक से अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप मतलब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, अब आपको क्या करना है, उसमें चेंज लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर, मतलब आप ऑलरेडी कर तो रहे हैं लेकिन उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। ठीक है, टू गेट टू गेट अंडर समबडीज स्कीम, किसी की स्किन में जाना मतलब उस इंसान को परेशान करना। टू अनॉय समवन मतलब कुछ ऐसी चीजें कहना जो सामने वाले को पसंद नहीं आ रही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टर्न टॉक्सी टर्वी, टर्न टॉक्सी टर्वी। तो हम देखते हैं टॉक्सी टर्वी का मतलब होता है टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, मतलब किसी भी चीज को पूरी तरह से बदल देना। क्लियरिंग कॉल मतलब अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, जब आप किसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इज अ क्लियरिंग कॉल। फायर इन द बेली, फायर इन द बेली का मतलब होता है पावरफुल एम्बिशन, मतलब आग लगाने वाला कोई उद्देश्य। ठीक है, फिर है हंकी डोरी सिचुएशन, तो ये जो हंकी डोरी सिचुएशन है, ओके, तो ये जो हंकी डोरी सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जबकि
देयर इज नो प्रॉब्लम एंड पीपल आर हैप्पी, जहाँ पर किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है और जो लोग हैं वो सब खुश हैं. ठीक है. गिव समबडी अ लेग अप, टू टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इडियम. ओके. तो ये थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये था हमारा एक सेट का पेपर. अब सेट जो भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ इतना होता है कि क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं. ओके. सो इट वॉज पेपर. देन आई जस्ट सजेस्ट कि आप इसे एक बार करके जरूर देखें, आप इसे एक बार समझे जरूर, क्योंकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के पेपर्स आते हैं. ओके. तो आप लोगों के लिए मैं और इस तरह के पीडीएफ सॉल्व करके आपको बताऊंगी, अनसीन पैसेजेस के पीडीएफ सॉल्व करके बताऊंगी. एंड द अल्टीमेट मोटो इज मेकिंग द इंग्लिश easy. Okay. Don't forget to like, share, and subscribe to Inspector Ordinary. Take good care of yourself. Bye. Time is standing still.